केमिस्ट्री, चैप्टर 1 है 9th क्लास का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इसका यूनिट नंबर 8 जो है वो पढ़ेंगे। आज की हमारी वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की जो है वो टाइप्स कितनी हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल को डिफाइन कर लेते हैं। मॉलिक्यूल इज़ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप बना हुआ होता है उनका। ठीक है, उनके ऊपर जो नेट उनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब इसके टाइप्स में नंबर 1 जो हमारे पास आती है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आता है। नंबर 2 पे हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। नंबर 4 पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। नंबर 5 पे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। ओके, मोनो में देखें डेफिनेशन से इसके टाइटल से पता चल रहा है मोनो, इसका क्या मतलब होता है, इसमें सिर्फ एक एटम होता है। मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम, जिसके अंदर सिर्फ एक एटम होता है। फॉर एग्जांपल हमारा नोबल गैसेज जो हैं, हीलियम हो गई या नियोन हो गई हमारी, ये सारी क्या हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर। इसके बाद आता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई में देखें, डाई का मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर सिर्फ 2 एटम्स होने हैं। ठीक है, मोनो में सिर्फ एक एटम होना है, डाई में 2 एटम होने हैं। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, H2 हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं, या हमारे पास O2 जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में आप ये लिख सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ट्राई में देखें, ट्राई निकला है 3 से। ठीक है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर कितने होने हैं, 3। ठीक है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 एटम्स। इसके अंदर कितने होने हैं, सिर्फ 3 एटम होने हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने होने हैं, सिर्फ 3 एटम होने हैं, उसको क्या बोलेंगे, ट्राई। इसमें फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, H2O हमारा जो वाटर है, इसके अंदर देखें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल एटम्स कितने हैं, 3। इसके अलावा आप कार्बन डाइऑक्साइड देखें, इसके अंदर देखें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसके अंदर भी टोटल जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 3। तो जिसके अंदर 3 एटम होंगे उसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद देखें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स हों। ठीक है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल H2, O2, ठीक है, या O3, ओजोन, ये सारे क्या हैं, हमारे पास होमो आते हैं। ठीक है, होमो के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, O2 भी लिख सकते हैं आप, ऑक्सीजन, O3 ओजोन। अब इसका हेट्रो का क्या मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे। आप इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, मेजॉरिटी हमारी यही होते हैं। H2O वाटर ले सकते हैं, इसके अलावा आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। क्लियर। तो मॉलिक्यूल्स को बेसिकली कितनी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, 5। मोनो जिसमें 1 एटम हो, डाई जिसमें 2 एटम्स हो, ट्राई जिसमें 3 एटम्स हो। होमो का मतलब होता है, होमो एटॉमिक का मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम जिसके अंदर हो। हेट्रो का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जिसके अंदर हो। क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन एवोगैड्रोज नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा आता होता है एवोगैड्रोज नंबर। अब इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर्स। और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं, n और नीचे उसके a लिखा होता है, और ये इक्विवेलेंट होता है 1 मोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, अब एग्जांपल के तौर पर हमारे पास जो 12 बनाना है, ठीक है, 12 जो हमारे पास केले होते हैं या कोई भी 12 जो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, ऑरेंज 12 एग, कुछ भी, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डजन बोलते हैं उसको। ठीक है, हम उसको 1 दर्जन बोलते हैं। क्लियर। इसी तरह जो हमारे पास 6.02 × 10⁻23 हमारे पास नंबर ऑफ़ जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो किसके इक्वल्स होंगे, हमारे पास 1 मोल के इक्वल होंगे। क्लियर। तो 6.02 × 10⁻23 जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो इक्वल्स टू क्या होंगे, हमारे पास 1 मोल होंगे। जिस तरह हमारे पास 12 बनाना या कोई भी 12 चीज़ जो होती है इक्वल्स हम 1 डजन लिखते हैं ना, इसी तरह 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स जो होते हैं वो इक्वल्स टू 1 मोल होते हैं हमारे पास। अब जो है ये देखें, हमारे पास 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब हम कार्बन की बात कर रहे हैं, जब आप एक एटम की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये इक्वलेंस टू क्या होंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके अंदर इसको क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन। लेकिन अगर हम 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिखेंगे, क्योंकि कार्बन क्या था, हमारे पास एक एटम था, इसलिए उसके साथ हम क्या लिखेंगे, एटम्स। ठीक है, लेकिन जब हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे तो फिर उसके साथ लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। ये किसके इक्वल होंगे, 1 मोल ऑफ वाटर। क्लियर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता जा रहा है, ऊपर वाला जो कार्बन था वो एटम था,
इसलिए हमने उसको 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स लिखा। नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए हमने उसके साथ जो है वो मॉलिक्यूल्स लिखे। अब एक और चीज़ है 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये हमारे पास NaCl क्या है, हमारे पास जो आपका जो क्रिस्टल फॉर्म में जो आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनके दरमियान में आयनिक बॉन्डिंग हो रही होती है, ठीक है, उनके साथ हम लिखते हैं फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली, उनके साथ हम क्या लिखते हैं, फार्मूला यूनिट्स। तो ये भी क्या होंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर, 1 मोल सबके साथ आएगा, लेकिन आपने देखना है कि आप किस चीज़ का वो मोल निकाल रहे हैं, क्या वो एटम है। अगर तो वो एटम होगा तो फिर हमारा जो 6.02 इंटू 10⁻23 है उसके साथ क्या लिखा हुआ होगा, एटम्स। अगर वो मॉलिक्यूल होगा तो फिर उसके साथ लिखा होगा मॉलिक्यूल्स। अगर वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके साथ क्या लिखा होगा, फार्मूला यूनिट लिखा होगा।